श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री भक्तमाल में वर्णित भगवान श्री हरि के श्रेष्ठ भक्तों में आज हम महर्षि च्यवन और महर्षि स्वभारी जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। महर्षि च्यवन की कथा। लोक प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में एक पुत्र उत्पन्न किया, जिनका नाम भृगु था। भृगु महर्षि ने पुलोमा नाम वाली स्त्री के साथ विधिवत विवाह किया। पुलोमा जब गर्भवती थी, तभी उन्हें एक प्रोलोमा नाम वाला राक्षस शूकर का रूप बनाकर उठा ले गया। पुलोमा रोती जाती थी। तेज दौड़ने के कारण ऋषि पत्नी का गर्भ चवित हो गया, जिससे एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को देखते ही वह राक्षस उसके तेज से भस्म हो गया। वे ही महर्षि च्यवन हुए। भृगु के पुत्र च्यवन बड़े ही तपस्वी, तेजस्वी और ब्रह्मनिरत हुए। वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। तपस्या करते करते उनके ऊपर दीमक जम गई थी और दीमक के एक टीले के नीचे वे दब गए थे। केवल उनकी दो आंखें दिखाई देती थी। एक दिन महाराज शर्यती अपनी सेना के सहित वहां पहुंचे। सैनिकों ने जंगल में डेरे डाल दिए। हाथी घोड़े यथास्थान बांधे गए और सैनिक इधर उधर घूमने फिरने लगे। महाराज शर्यती की पुत्री सुकन्या अपनी सखियों सहित जंगल में घूमने लगी। घूमते घूमते उसने एक टीला देखा। वहां पर वह वैसे ही विनोद के लिए बैठ गई। उसे दो जुगनू की तरह चमकती हुई आंखें उस दीमक के टीले के नीचे से दिखाई दी। बाल्यकाल की चंचलता के कारण उसने उन दोनों आंखों में कांटा चुभो दिया। उनमें से रक्त की धारा बह निकली। कन्या डर गई और भागकर अपने डेरे में आ गई। उसने यह बात किसी से नहीं कही। इधर राजा की सेना में एक अपूर्व ही दृश्य दिखाई देने लगा। राजा की समस्त सेना का मलमूत्र बंद हो गया। राजा, मंत्री, सेवक, सैनिक, घोड़े, हाथी, रानी, राजपुत्री सभी दुखी हो गए। राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सबसे पूछा, यहाँ पर भगवान भार्गव मुनि च्यवन का आश्रम है। तुम लोगों ने उनका कोई अनिष्ट तो नहीं किया है? किसी ने उनके आश्रम पर जाकर अपवित्रता या अशिष्टता तो नहीं की है? सभी ने कहा, महाराज, हम तो उधर गए भी नहीं। तब डरते डरते सुकन्या ने कहा, अज्ञानवश एक अपराध मुझसे हो गया है। दीमक के ढेर में दो जुगनू से चमक रहे थे। उनमें मैंने कांटा चुभो दिया, जिससे उनमें से रक्त की धारा बह निकली। महाराज सब समझ गए। वे पुरोहित और मंत्री के साथ बड़ी दीनता से महर्षि च्यवन के आश्रम पर पहुंचे। उनकी विधिवत पूजा की और अज्ञान में अपनी कन्या के किए हुए अपराध की क्षमा चाही। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी यह कन्या सरल है, सीधी है। इससे अनजाने में यह अपराध बन गया। अब मुझे भी जो आज्ञा हो, मैं उसका सहर्ष पालन करूंगा। च्यवन मुनि बोले, राजन, यह अपराध अज्ञान में ही हुआ है सही, किंतु मैं वृद्ध हूँ, आंखें भी मेरी फूट गई। अतः तुम इस कन्या को ही मेरी सेवा के लिए छोड़ जाओ। महाराज ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। सुकन्या ने भी बड़ी प्रसन्नता से इसको स्वीकार किया। सुकन्या का विवाह विधिवत च्यवन मुनि के साथ कर दिया गया। सुकन्या अपने पति की सेवा में रह गई। राजा उसे समझाकर अपनी राजधानी को चले गए। च्यवन मुनि का स्वभाव कुछ कड़ा था, किंतु साध्वी सुकन्या दिन रात सेवा करके उन्हें सदा संतुष्ट रखती थी। एक बार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार भगवान च्यवन के आश्रम पर आए। च्यवन मुनि ने उनका विधिवत सत्कार किया। ऋषि के आतिथ्य को स्वीकार करके अश्विनी कुमारों ने कहा, ब्राह्मण, हम आपका क्या उपकार करें? च्यवन मुनि ने कहा, देवताओं, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम मेरी इस वृद्धावस्था को मेट दो और मुझे युवावस्था प्रदान करो। इसके बदले मैं तुम्हें यज्ञ में भाग दिलाऊंगा। अभी तक तुम्हें यज्ञों में भाग नहीं मिलता है। अश्विनी कुमारों ने ऋषि की आज्ञा मानकर एक सरोवर का निर्माण किया और बोले, आप इसमें स्नान कीजिए। ऋषि उसमें स्नान करके ज्यों ही निकले, तब सुकन्या ने क्या देखा कि बिल्कुल एक ही आकार प्रकार के तीन देवतुल्य युवा पुरुष उसमें से निकले। असल में अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के पतिव्रत की परीक्षा लेने के लिए ही अपने भी वैसे ही रूप बना लिए थे। तब सुकन्या ने अश्विनी कुमारों
कि बहुत प्रार्थना की कि मेरे पति को अलग कर दीजिए। सुकन्या की स्तुति प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार अंतर्धान हो गए और सुकन्या अपने परम सुंदर रूपवान पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। चवन ऋषि की वृद्धावस्था जाती रही। उन्हें आंखें फिर से मिल गई। उनका तपस्या क्षीण जर्जर शरीर एकदम बदल गया। वे परम सुंदर रूपवान युवा बन गए। एक दिन राजा अपनी कन्या को देखने आए। पहले तो वे ऋषि को न पहचान कर कन्या पर क्रुद्ध हुए। तब उन्होंने सब वृत्तांत सुना तो कन्या पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि की चरण वंदना की कि आपके तप के प्रभाव से हमारा वंश पावन हुआ। उन च्यवन ऋषि के पुत्र प्रमाति हुए और प्रमाति के रुरु, रुरु के शुनक हुए। ये सब भृगु वंश में उत्पन्न होने से भार्गव कहलाए। ऋषि श्री सौभारी जी की कथा। दया की मूर्ति भगवान सौभारी ऋग्वेद के ऋषि हैं। इनके चरित्र वेदों, पुराणों और उपनिषदों में सर्वत्र मिलते हैं। सौभारी संहिता नाम से एक संहिता भी है। ये वृंदावन के निकट कालिंदी के तट पर रमणक नामक द्वीप में रहते थे, जो आजकल सुनरक नाम से प्रसिद्ध है। ये यमुना जी के जल में डूबकर हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। एक बार मल्लाहों ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला। मछलियों के साथ जल में वे स्वयं भी फंसकर चले आए। मल्लाहों ने समझा कोई बड़ा भारी मत्स्य फंस गया है। उन्होंने ऊपर खींचा तो मालूम हुआ ये तो महर्षि सौभारी है। मल्लाह बड़े घबराए। ऋषि ने कहा, भाई, हम अब तुम्हारे जाल में फंस गए हैं, तुम हमें बेच दो। मल्लाहों की हिम्मत कहाँ थी। ऋषि के आग्रह करने पर वहाँ के राजा आ गए। ऋषि को भला कौन मोल ले सकता है। उनका मूल्य कौन सी वस्तु से आका जा सकता है। अंत में ऋषि के सुझाने पर यह निश्चय हुआ कि गौ के रोम रोम में अनंत देवताओं का निवास है। राजा ने गौ के बदले में देकर ऋषि को मुक्त कराया। इसके उपरांत मल्लाहों को उन्होंने और भी बहुत सा धन दिया। एक बार ऋषि ने देखा कि गरुड़देव उनके स्थान के समीप मछलियों को खा रहे हैं। एक बड़ा मत्स्य था, उसे भी वे खाना चाहते थे। ऋषि ने मना किया, किंतु गरुड़ इतने भूखे थे कि उन्होंने ऋषि की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मत्स्य के बालक तड़पने लगे। महर्षि को बड़ी करुणा आई और उन्होंने गरुड़ को लक्ष्य करके शाप दिया कि आज से यदि गरुड़ यहाँ आकर किसी भी जीव को खाएगा तो उसकी मृत्यु उसी क्षण हो जाएगी। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। उस दिन से उनके समीप का समस्त स्थान हिंसा शून्य बन गया। वहाँ कोई भी जीव हिंसा नहीं कर सकता। एक बार की बात है कि रमणक द्वीप के रहने वाले सर्पों ने सलाह की कि गरुड़ हमारे समस्त परिवार का बड़ी निर्दयता से संहार करते हैं, अतः उनके पास पारी पारी से सर्प जाया करे और उन्हें बलि दिया करे। ऐसा करने से शीघ्र ही कुल का नाश ना होगा। यह बात समस्त सर्पों ने स्वीकार कर ली और वे बारी बारी गरुड़ के पास जाने लगे। एक दिन कालिया नाग की बारी आई। वह गया और गरुड़ की बलि को स्वयं ही खा गया। इस पर गरुड़ बड़े क्रोधित हुए। वे नाग पर झपटे। कालिया अपनी जान लेकर भागा और भगवान सौभारी के शरण में गया। ऋषि ने उसे आश्रय देते हुए कहा, यहाँ तुम्हें किसी भी बात का भय नहीं। यहाँ गरुड़ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। उस दिन से कालिया भगवान सौभारी के ही आश्रम के समीप रहने लगा। इसलिए उस स्थान का नाम अहिवाश और उसके समीप रहने वाले भगवान सौभारी ऋषि के वंशज अहिवाशी कहलाए। ऋषि के विवाह की भी एक बड़ी मनोरंजक कथा है। ऋषि सदा जल के भीतर समाधि लगाकर तपस्या करते थे। एक बार जल के भीतर ही भीतर उनकी समाधि भंग हुई। वहां उन्होंने देखा एक मत्स्य अपनी स्त्री के सहित बड़े सुख से विहार कर रहे हैं। आंखों के जरा से कुसंग ने अपना असर डाला। उसी समय ऋषि के मन में संकल्प उठा कि देखो, ये जलचर जंतु होकर कैसा सुख भोग कर रहे हैं। हम तो मनुष्य का शरीर पाकर भी इस सुख से वंचित है। ये विचार आते ही ऋषि समाधि प्राणायाम सब भूल गए, जल से बाहर निकले। उन दिनों महाराजा मंधाता अयोध्या में राज्य करते थे। ऋषि सीधे उन्हीं के पास पहुँचे। महाराज ने ऋषि का बड़ा सत्कार किया, विधिवत पूजा की। गोदान करने के अनंतर उनसे पधारने का कारण पूछा। महर्षि ने कहा, राजन, मैं गृहस्थ सुख का उपभोग करना चाहता हूँ। तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, इनमें से एक मुझे दे दो।
महाराज सुनकर सन्ने रह गए। भला हजारों वर्ष के इन बूढ़े ऋषि को अब इस ढलती उम्र में यह क्या सूझी, इन्हें क्या कैसे दूं? किंतु मना करने की भी हिम्मत नहीं हुई। ऋषि की तनिक सी भ्रुकुटी टेढ़ी होते ही राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा, ये सब सोच समझकर उन्होंने एक चाल चली। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, भगवान, मेरे अंतपुर में आपके लिए कोई रुकावट तो है ही नहीं। आप भीतर पधारे। मेरी 50 कन्याएं हैं, उनमें से मेरी जो कन्या आपको पसंद करे उसे ही आप प्रसन्नता पूर्वक ले जाए। महाराज ने सोचा, मेरी युवती कन्याएं इन जैसे अति बूढ़े ऋषि को क्यों पसंद करने लगेगी? जब वे पसंद ना करेंगी तो ये खुद ही लौट जाएंगे। इस प्रकार सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी, मना भी ना करनी पड़ेगी और ऋषि भी नाराज ना होंगे। महर्षि तो थे सर्वज्ञ, उनसे भला कोई क्या छिपा सकता था का? वे महाराज के भाव को ताड़ गए। तपस्या के बल से वे नई सृष्टि रच सकते थे। उन्होंने झट से अपना रूप परम सुंदर युवावस्था संपन्न बना लिया। रणवास में जाते ही 50 की 50 कन्याएं उन पर मुग्ध हो गई। राजा को अब क्या आपत्ति थी? 50 कन्याएं ऋषि के को उन्होंने अर्पण कर दिया। उन सबको लेकर महर्षि अपने आश्रम पर आए। विश्वकर्मा को आज्ञा दी। बहुत जल्दी 50 महल बने। फिर क्या था, बात ही बात में समस्त स्वर्गीय सुखों से युक्त 50 महल बन गए। उनमें सब प्रकार की सुखोपभोग की सामग्रियां थी। योग बल से 50 रूप बनाकर ऋषि उनके साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करने लगे। प्रत्येक के 10-10 पुत्र हुए। उन पुत्रों के भी पुत्र हो गए। बड़ा परिवार होने से भांति भांति के झंझट, भांति भांति के नित्य नई उपाधियां होने लगी। अब तो ऋषि को होश हुआ, अरे ये मैंने क्या किया? तनिक देर विषय मत्स्य का संसर्ग होने से मैं भी विषय बन गया। विषय जनों के क्षण भर का संग का ऐसा दुष्परिणाम। ये सोचते ही वे चिल्लाकर कहने लगे, अरे ये मेरा पतन तो देखो। मैं व्रत में तत्पर सच्चरित तपस्वी था। जल के भीतर मत्स्य के प्रसंग को देखकर मैं इतने दिन के प्राप्त किए हुए अपने ब्रह्म तेज को विषय भोगों के पीछे खो बैठा। मुमुक्षु पुरुष को मैथुन में लगे हुए प्राणियों का साथ कभी ना करना चाहिए। यदि सब प्रकार से ना छोड़ सके तो बाहर की इंद्रियों से ही छोड़ दो। बिल्कुल एकांत में रहकर अनंत प्रभु में चित्त लगाकर उनके प्यारे भक्तों का सत्संग करना चाहिए। निसंग होना ही यतियों के लिए मुक्ति का मार्ग है। संग से सारे दोष उत्पन्न होते हैं। दुस्संग से योग में आरूढ़ हुए योगी तक गिर जाते हैं। फिर अल्प सिद्धि वाले जीवों की तो बात ही क्या है? ऐसा सोचकर वे वानप्रस्थ धर्म का पालन करते हुए ब्रह्म में लीन हो गए। स्वाभारी मुनि के जीवन में भूत दया विशेष रूप से देखी जाती है। वे प्राणियों को दुखी नहीं देख सकते थे। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, यही तो सच्ची साधुता है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री भक्तमाल में वर्णित महर्षि च्यवन और महर्षि स्वाभारी जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।